हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट करके बता भी दो। ठीक, बाकी हम लोग उसी कड़ी में आगे चलते हैं। चैप्टर 4 डिटरमिनेंट सारणी पार्ट 6 तक हो गया है। पार्ट 7 आज हम आपको एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ठीक, तो सब लोग हो जाइए तैयार। और जितने लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चलिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम सीधे से टॉपिक पे आते हैं। ठीक, तो कल हमने आपको उपसारणिक निकालना बता दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं शाखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सेकेंड है 1 3 0 0 5 1 4 -1 2। ठीक, तो इनके हमें क्या क्या निकालने हैं? उपसारणिक और शाखंड ज्ञात करना है। ठीक, तो दो चीज़ें हमें निकालना है, उपसारणिक और शाखंड। ठीक, तो चलिए आप लोग हो जाइए तैयार उपसारणिक और शाखंड निकालने के लिए। तो ये आ गया आपका बोर्ड। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है। फर्स्ट पहला हम बता दें। ठीक, क्या लिखा हुआ है? डिटरमिनेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो इसका हमें क्या क्या बतानी है? उपसारणिक एवं शाखंड। ठीक है, तो अगर हमें जैसे 1 की बतानी है, ठीक, तो इसमें हम सबका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी उपसारणिक। ठीक, तो उप सारणिक सारणिक। ठीक, ये निकालना है सभी एलिमेंट्स के। कैसे निकालोगे? तो पहले का तो क्या हो गया? M11 पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम यानी ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, यानी आपका पहला रो पहला कॉलम खत्म। तो क्या क्या बचा आपके पास? अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 0 0 1 ऐसे लिख करके। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो क्या हो गया? 1 -0। ऑलरेडी इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? M11 इक्वल टू हो गया 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट M12 की वैल्यूज। तो जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो इस बार क्या होगा? दूसरा रो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स बचे? 0 0 और फिर क्या हो जाएगा? 0 1 हो गया। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 0 -0। ऑलरेडी M12 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक, इसी कड़ी में अगला मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा M13। तो इसकी वैल्यूज अब क्या होगा? ये वाला कॉलम और ये रो खत्म, तो ये कॉलम ये रो खत्म, तो ये आपके एलिमेंट्स बचे। तो क्या हो गया? 0 0 फिर क्या हो गया? 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 0 -0। ऑलरेडी इसकी वैल्यूज भी जो होगी वो कितनी होगी? 13 इक्वल टू ये भी आ गई 0। ठीक, तो ये हमारी एक वैल्यूज आ गई, ये दूसरी वैल्यूज आ गई और ये तीसरी वैल्यूज आ गई। ठीक, इसी कड़ी में नेक्स्ट निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? M21। ठीक, अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम। अब इसी तरह दूसरा रो ये वाला खत्म, ये आपका रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। तो ये रो आपका पूरा खत्म, ये कॉलम खत्म। तो क्या बचा? 0 0 0 1। तो ये हो गया आपका 0 0 0 1। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो गया 0 -0। ऑलरेडी M21 की वैल्यूज भी आ गई कितनी? 0। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी ये खत्म हो जाएगा आपका और ये खत्म हो गया, तो 1 0 0 1। तो ये हो गया 1 0 0 1, ये हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1 -0। ऑलरेडी M22 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, 1 -0 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक, नेक्स्ट
2 3, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारी वैल्यू जो होगी, ये सेकंड रो ये खत्म और ये कॉलम खत्म, तो ये खत्म 1 0 0 0, तो ये हो गया 1 0 0 0, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर दो 0 माइनस 0, ऑलरेडी यहाँ 2 3 की वैल्यूज भी जो होगी वो क्या होगी 0। ठीक, तो ये अगली वैल्यूज आ गई, ये अगली वैल्यूज हो गई और ये आपकी अगली वैल्यूज हो गई। ठीक, अब इसी क्रम में अगली वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो अगला हो जाएगा M31, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो ये आपका रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये रो ये खत्म, तो 0 1 0 0, तो क्या हो गया 0 1 0 0, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर दो 0 ये 0, तो 0 माइनस 0, ऑलरेडी M31 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो गई 0 हो जाएगी। ठीक, अगला M32, ये हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये आपका थर्ड रो और सेकंड कॉलम खत्म, तो 1 0 0 0 हो जाएगा, तो 1 0 0 0 हो गया। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 माइनस 0, यहाँ पे M32 की वैल्यूज भी हो गई 0। ठीक, लास्ट अगला कंडीशंस M33, ये निकाल लेते हैं। M33 यानी ये खत्म ये खत्म, तो क्या हो गया 1 0 0 1, तो कितना हो गया 1 0 0 1, तो यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 1 माइनस 0, ऑलरेडी M232 की वैल्यूज क्या हो गई 1। ठीक, तो ये हो गया 3 1 की वैल्यूज, ये हो गया 3 2 की वैल्यूज और ये हो गई 3 3 की वैल्यूज। ठीक, तो ये सारे हमारे क्या हो गए उपसारणी हो गए। ठीक है ना, ये क्या हो गए उपसारणी। अब इसी क्रम में अगला आपकी वैल्यूज निकालनी है सहखंड। ठीक है ना, क्या निकालनी है सहखंड। ठीक, तो सहखंड कैसे फाइंड करते हैं ये ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब हम सहखंड निकालते हैं तो सहखंड को या तो C से प्रेजेंट करेंगे C11 या फिर कैपिटल A11 कह सकते हो। ठीक, तो इसमें क्या होता है -1 की पावर I प्लस J इंटू क्या हो जाएगा M, जो भी होगा अगर 1 1 है, जैसे यहाँ I J लिख देते हैं, I J ये भी हो गया I J, तो ये आपका हो जाएगा M I J। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे रख देते हैं तो इसकी वैल्यू समझ जाएगी। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हो गए, अब यहाँ पे जैसे हम निकाल रहे हैं A11 की वैल्यूज, पहला रो पहला रो। ठीक, तो पहला रो ये I J की वैल्यूज हो जाएगी, तो यहाँ क्या होगी -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M I J, तो क्या होगा M11 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी -1 की पावर 2 और इंटू M11, तो M11 की वैल्यूज क्या निकाले हैं ये 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, अब -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो A11 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, अब इसी क्रम में अगला निकाल लेते हैं। ठीक, A12 की वैल्यूज, तो A12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 और इंटू क्या हो जाएगा M12 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो गया -1 की पावर 3 इंटू M12 की वैल्यूज क्या आ चुकी है 0, तो अब यहाँ पे -1 और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 की वैल्यूज भी हो जाएगी क्या 0। ठीक, तो अगला A13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A13 इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ये वैल्यूज हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 इंटू क्या हो गया M13 हो जाएगी। ठीक, तो A13 इक्वल टू कितना हो गया -1 की पावर 4 हो जाएगा, -1 की पावर 4 इंटू 13 की वैल्यूज क्या आ रही है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 4 इवन नंबर, तो इवन नंबर का हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, तो 13 की वैल्यूज क्या हो जाएगी 0। तो पहले सहखंड का पहला अवयव ये हो गया, दूसरा अवयव ये हो गया और तीसरा अवयव आपका ये हो गया। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है। अब इसी तरह हम सेकंड का निकालेंगे, इसी तरह हम थर्ड वाले रो का भी निकालेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, तो आगे हम बताते हैं। तो इधर का इरेज कर देते हैं। ठीक, अब इसी क्रम में अगला मंथ निकाल लेते हैं। तो अगले मंथ निकल आया, अब दूसरे रो, तो ये हो जाएगा A22 21, तो ये हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू क्या हो जाएगा m12 21 हो जाएगा। ठीक, ये हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गई इसकी वैल्यूज -1 की पावर 3 इंटू 1 2, तो इसकी 2 1 की वैल्यूज। ठीक, अब 2 1 की वैल्यूज क्या है 0, तो यहाँ 0। अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो a21 की वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। ठीक, अगला a22, तो a22 की वैल्यूज -1 की पावर 2 + 2 हो गया इंटू क्या हो जाएगा m22 हो गया। ठीक, यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखो -1 की पावर 4 इंटू 1 2 2 2, तो इसकी वैल्यूज क्या है 1। अब इसकी पावर इवन नंबर का हमेशा वैल्यूज पॉजिटिव, तो यहाँ पे a22 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 1 होगी। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट आपका हो जाएगा a23, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर कितना 2 + 3 और इंटू क्या हो गया m23 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखोगे -1 की पावर 2 + 3 यानी कि -1 की पावर 5 होगी। ठीक, और 1 3 2 3 की वैल्यूज क्या है 0, ये हो गई 0। तो यहाँ 0, अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होती है तो उसकी वैल्यूज क्या होती है 0 ही होती है, तो 2 3 की वैल्यूज भी हमारी आ गई 0। तो ये हो गया हमारा चौथा एलिमेंट्स, ये हो गया पांचवा एलिमेंट्स और ये हो गया छठवां एलिमेंट्स। ठीक, तो इस तरह से निकाल आएगा। ठीक, अगला निकाल लेते हैं। तो अगले मान निकालने के लिए फिर से इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। अगला a31 तीसरा रो पहला कॉलम। अब तीसरा रो पहला कॉलम निकालना है तो क्या हो जाएगा फिर से -1 की पावर 3 + 1 और फिर क्या हो गया इंटू m131, ये हो गया। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो -1 की पावर 3 + 1 यानी कितना हो गया 4 इंटू m31। अब m31 की वैल्यूज आ गई 0, तो 0 से मल्टीप्लाई तो a31 की वैल्यूज क्या हो जाएगी 0। ये हो गया हमारा अगला एलिमेंट्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट a32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू m32 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देंगे -1 की पावर 5 इंटू m32 की वैल्यूज ये देखो दिया गया 0। अब 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यूज क्या होगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी वैल्यूज हमारी क्या हो गई 0 होगी। ठीक, अब लास्ट कंडीशन हम निकालने जा रहे हैं, तो लास्ट देख लीजिएगा। तो अगला कंडीशन हो गया हमारा a33, तो इसका क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 इंटू क्या हो गया m33। चलो वैल्यूज पुट कर दो, -1 की पावर 4 इंटू 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 6 और इसकी वैल्यूज क्या आई है इसकी वैल्यूज आई है 1, तो इवन नंबर तो यहाँ पे भी वैल्यूज हमारी क्या होगी प्लस में ही आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 3 की वैल्यूज भी होगी हमारी 1। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज इस तरह से हम शाखंड और उपसारी निकाल सकते हैं। तो ये इसको भी कर लीजिए, तो फिर चलते अगले कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब सेकंड वाले ऑप्शन को आपको स्वयं करना है। ठीक, हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब इसमें अगला क्वेश्चन ये आ गया। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित अवयव व्युत्क्रमणीय हैं। ठीक, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की कंडीशंस को मैंने आपको बता दिया है। हमें बस यही चीज़ इसमें पता करना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ठीक, तो सिंगुलर के कंडीशंस में क्या होता है कि आपकी जो मॉडुलस वैल्यूज़ होती है वो क्या आती है 0 होती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है। आइए हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं। ठीक, ये तो उप मैट्रिक्स हो गए।
चलो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से। तो चलिए सबसे पहले हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर फिर से बता देते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था? सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स जिसे हम अव्युत्क्रमणी, 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 अव्युत्क्रमणी। तो अव्युत्क्रमणी अवयव के लिए कंडीशंस क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होती है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका डिटरमिनेंट्स है उसका मॉडुलस वैल्यूज निकालेंगे, और अगर मॉडुलस वैल्यूज हमारी क्या होती है? 0 आ जाती है, ठीक। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मॉड वैल्यू 0 आती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अव्युत्क्रमणीय अवयव, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या था? सेकंड होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव। तो व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल रहे हो, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती तो ऐसे मैट्रिक्स हमारे क्या होंगे? व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएंगे, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो आपको इसके सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहला चीज आपको क्या निकालना है? मॉड वैल्यूज, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्वेश्चंस तो पहला क्वेश्चन जो है ये दे दी गई है, ठीक। तो इसमें कह रहा क्या निम्नलिखित अवयव व्युत्क्रमणीय है? क्या निम्नलिखित अवयव व्युत्क्रमणीय है? क्या निम्नलिखित अवयव व्युत्क्रमणीय है? व्युत्क्रमणीय है, ये आपको बताना। इसमें पहला ऑप्शन दे दिया गया है, ये लिखा हुआ है 2, फिर क्या है 1, फिर है -3, 4, ठीक। ये दे दी गई है, इसको हम एक एक पर लेट कर लेते हैं, ये होगा। तो हमें पता करना है कि ये जो आपकी मैट्रिक्स लिखी हुई है क्या ये आपकी व्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 4 2 जा 8, माइनस साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा? -3 1 जा 3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 8 माइनस माइनस +3, 8 + 3 क्या हो गया? मॉड ए इक्वल टू हो गया आपका कितना? 11। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा कंडीशन जो है मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक। क्या लिखेंगे? अतः दिया गया अवयव, ठीक है ना, दिया गया अवयव क्या है? व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला। आइए सेकंड वाला देख लेते हैं। एक और हम आपको बता देते हैं, फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बता देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या दिया है? सबसे पहले इसको हम एक एक को लेट कर लेंगे और इसकी वैल्यूज क्या है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 0 1 3, 0 1 3, फिर अगला दिया गया है 1 2 1, 1 2 1, फिर नेक्स्ट है आपका 2 3 1, 2 3 1। ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक। इसे हमें चेक करना है कि ये आपका व्युत्क्रमणीय है या नहीं। चलिए इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? मॉड ए इक्वल टू कितना हो गया? 0, ये खत्म, ये खत्म, कितना हो गया? 2 1 कम 2, माइनस साइन लगाएंगे, 3 1 कम 3, ये हो गया, माइनस का 1, ये हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ठीक। तो कितना हो गया? 1 1 -1, माइनस लगाओ यहाँ, 3 3 का 9, ये हो जाएगा, और फिर अगला हो गया प्लस का 2, ठीक, ये हो गया। अब ये कॉलम, ये रो खत्म, तो 1 3 2 1, तो क्या हो गया? 1 × 1 1 हो जाएगा, -2 3 6 हो गया, ठीक। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो इसको। तो 2 - 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, 1 में से 9 घट जाएगा, -8, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 8 हो गया, और 1 में से 6 घट गया, कितना बचा? -5, -5 गुना 10 हो जाएगा, ठीक। तो इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यूज क्या आ गई? -2,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉड ए इक्वल टू -2 आया, जो कि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा, अतः व्युत्क्रमणीय अवयव, अतः ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, इस तरह से सारे वैल्यूज हम चेक कर लेंगे। तो जो वैल्यूज हमारे अगर मॉड ए 0 के इक्वल आ जाए तो उसको लिख देना कि वो अव्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है ना, तो इसके बाकी सारे ऑप्शन आपको स्वयं करनी है। दो ऑप्शन मैंने बता दिया, एक 2 into 2 का आपने बता दिया और एक 3 into 3 का बता दिया। ठीक, अब सारे ऑप्शन आपको अपने आप कर लेने हैं, तो नोट डाउन कर लो इसको। अब इसके सारे ऑप्शन आपको स्वयं करने हैं, तो ये हमने हटा दिया। तो पहला और पांचवा हमने बता दिया, बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। ठीक है ना, तो कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला पेज आपके स्क्रीन पे, अगला पेज ये आ गया। अब देखो इसमें क्या कह रहा, क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा कि के किस मान के लिए निम्नलिखित अवयव व्युत्क्रमणीय है। यहाँ पे हमें के की वैल्यूज बतानी है, तो यहाँ पे हम आपको पहला ऑप्शन बता देते, दूसरा आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे भी आपके है और बोर्ड पे भी आ गया, तो चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो दोनों ऑप्शन में लिखे हुए हैं। ठीक, तो हमें बताना है के किस मान के लिए ये आपका मैट्रिक्स जो है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको ए के इक्वल लेकर। ठीक, इसके बाद क्या करना है, अब व्युत्क्रमणीय की बात किया गया, तो व्युत्क्रमणीय के लिए कंडीशंस क्या है, व्युत्क्रमणीय के लिए कंडीशंस क्या है कि मॉड ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, ये तो कहा गया व्युत्क्रमणीय। अब नॉट ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ से जब इसकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जब इसके तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 6 माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के हो गया, और नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 6 और माइनस माइनस क्या हो गया +2 के इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 के नॉट इक्वल टू -6, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि नॉट इक्वल टू -3। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा, के की वैल्यू जो है वो -3 नहीं होनी चाहिए। अगर के की वैल्यू -3 हो जाएगी तो फिर ये व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं होगा, तो के का मान -3 नहीं होना चाहिए। ठीक, जिसके अगर के का मान -3 नहीं होगा तभी ये व्युत्क्रमणीय अवयव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, आइए इसका अगर सेकंड पार्ट करना चाहो तो यहाँ पे आपका कंडीशन सेम ही रहेगा। क्या हो गया, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। अब इसका एक्सप्लेन करो तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 से कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। यहाँ हो गया माइनस करके, फिर अब ये आपका कॉलम और ये रो खत्म, तो ये खत्म, तो कितना हो जाएगा -1 × 1 1 हो जाएगा, -4 × 8 हो गया। ठीक, फिर कितना हो गया +3, और यहाँ पे आपका अब ये थर्ड वाला कॉलम और फर्स्ट रो ये खत्म, तो 3 × 3 माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 4 × 8 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, अब यहाँ पे 0 माइनस के क्या हो जाएगा -के, -8 -1 -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9k। ठीक, यहाँ हो गया 8 3 11 प्लस ये हो जाएगा, और यहाँ 8 3 11 देते हैं 33 हो गया, इस नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा 9k इक्वल टू -33 नॉट इक्वल। ठीक, 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो k नॉट इक्वल टू -33/9 हो जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू -3 3 का 3 1 कम 3 3 1 कम 3 11/3। तो यहाँ से हमें k की वैल्यूज पता चलिए कि k की वैल्यू जो है 11/3 नहीं होना चाहिए, जिसके लिए k नॉट इक्वल टू
-11/3 के लिए इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, व्युत्क्रम की। ठीक, तो इस तरह से आपको इसके सारे ऑप्शन कर लेंगे। वैसे 2 ऑप्शन थे, दोनों मैंने क्वेश्चंस करवा दिया है, तो इसको आप करना सीख लीजिए। ठीक है ना। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित अवयव के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। अस्तित्व यानी कि अगर आपकी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगी तभी उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अगर इसका वैल्यू जो है एक जो है मॉड ए इक्वल टू 0 आ गया तो फिर इसका अस्तित्व नहीं होगा, तो इसका हम नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हम व्युत्क्रम निकालेंगे। तो इसमें हमें व्युत्क्रम निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, आइए देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक, तो चलिए इसमें कहा गया अगर अस्तित्व है तो इसका प्रतिलोम निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करो, ए के इक्वल लेट कर लो। ठीक, और क्या हो जाएगा, सबसे पहले अस्तित्व के लिए हम मॉड ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको 3 से गुणा करो, 5 दूना 10 माइनस 3 दूना माइनस 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 धन 6 हो गया। यहाँ से मॉड ए की वैल्यूज कितनी आ गई भैया, 16। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें तो मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 यानी ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी शाखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो शाखंड अवयव निकाल लेते हैं। तो शाखंड अवयव, तो शाखंड अवयव के लिए शाखंड अवयव निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालते हैं, तो इसमें ये हो गया a11 पहला रो पहला कॉलम। ठीक, तो ये खत्म ये खत्म है ना। अब a11 तो यहाँ क्या बताया था, -1 की पावर 1 + 1। ठीक, ये हो जाएगा और यहाँ से हमारी वैल्यूज क्या हो जाए, इनटू क्या हो गया, तो आपका पहला रो और पहला कॉलम खत्म, तो ये हो गया, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2। ठीक, अब -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2 -2, तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो होगी a11 की वो कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 1 कम 2 ये होगी। ठीक, फिर इसी प्रकार a12 निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू, अब दूसरा रो ये खत्म ये खत्म, तो ये खत्म तो कितना बचा, 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ ऑड नंबर होगी -3 है ना, a की पावर -1 की पावर 3, तो यहाँ से a12 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, इसका 1 और ये हो गया 2। ठीक, इसी तरह अगली वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो अगली वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा a21, तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू, अब दूसरा रो पहला कॉलम ये खत्म, तो कितना हो गया, -3 हो गया। तो यहाँ पे भी ऑड नंबर हो जाएगा, ये बन जाएगा -1 की पावर 3 इंटू -3, तो यहाँ -1 -3 यानी -1 इंटू -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज 3 आ गई। ठीक, फिर अगली वैल्यूज हो जाएगी a22, तो ये हो जाएगा यहाँ -1 की पावर 2 + 2 इवन नंबर इंटू ये हो गया दूसरा रो ये, तो कितना हो गया 5 ये हो गया। तो यहाँ से a22 की वैल्यूज कितनी हो गई, 5 × 5 हो जाएगी। ठीक, अब ये निकल आया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, शाखंड अवयव निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो शाखंड है ना, शाखंड अवयव, तो इसका अवयव निकाल लेते हैं। तो शाखंड अवयव क्या हो जाएगा, तो इसको हम किससे दिखा देते हैं, c से, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब इसकी वैल्यूज क्या हो गई, ये निकल के आई 2, फिर क्या हो जाएगी 1 2 की वैल्यूज आई -2, फिर अगला क्या हो गया 3 और फिर अगला क्या हो गया 5, ये हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, परिवर्त निकाल लेते हैं, परिवर्त। ठीक है ना, परिवर्त यानी c डैश मतलब एडजॉइंट a निकालेंगे। ठीक, तो जब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं क्या हो जाएगा 2 -2, फिर कितना हो गया 3 और ये हो गया 5। ठीक, ये निकला है। हमें क्या फाइंड करना, a इनवर्स। तो a इनवर्स का फार्मूला क्या बताया था, a इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod a इनटू एडजॉइंट a। ठीक, तो इसे में रख देते हैं, तो यहाँ से इनवर्स हमें फाइंड हो जाएगा। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/mod a। mod a की वैल्यूज क्या है, mod a की वैल्यूज है 16, तो यहाँ हो गया 16 इंटू एडजॉइंट a की वैल्यूज कितनी हो गई 2
-2 और ये हो गया 3 5। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसको आपको स्वयं करना है। ठीक, तो ये हमने आपको बता दिया, इसको आप स्वयं कर सकते हो। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आप ऐसे ही करोगे। कंपटीशन का एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें हम चाहे तो ट्रांसपोज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये परिवर्त डायरेक्ट था, ये चीज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट निकालना भी सिखा देंगे। बट आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसको आप इसी तरह सॉल्व करना सीखिए। आपको हम शॉर्ट वीडियो बना करके कैसे इसको डायरेक्ट निकालेंगे वो भी आपको निकालना हम सिखा देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो डायरेक्ट करना भी आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपके लिए है, आप लोग कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो गया फोर्थ नंबर। क्या कह रहा है, यदि a = 3 1 -1 3 और b = 2 -1 1 -2 तो दिखाइए ए बी का होल इनवर्स = b इनवर्स a इनवर्स। देखिए ये वही प्रमेय है जो हमने आपको बताया था। ठीक, तो चलिए आपको इसको हम करके दिखा देते हैं। ठीक, फिर आगे आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए कैसे करना है दिखाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, यदि a = 3 1 -1 -3 और b = 2 -1 1 -2 तो दिखाइए कि a b का होल इनवर्स = b इनवर्स a इनवर्स। ठीक, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, a b निकाल लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, a b फाइंड कर लेना है। a b तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, a की वैल्यूज हो गई 3 1 -1 -3। ठीक, ये हो गया इनटू b, b की वैल्यूज क्या हो गई 2 -1 1 -2, ये हो गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो आपको मैंने सिखाया था कि पहले वाले का रो होता है और दूसरे का कॉलम। अगर जितने लोग नहीं सीख पाए हो, आपको मैट्रिक्स में मैंने सिखाया, वहां पे देख लीजिए। और एक बार मैं आपको फिर से भी बता दे रहा हूँ। ठीक, इसका रो इसका कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम और फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो सेकंड रो पहला कॉलम और फिर सेकंड रो दूसरा कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी = यहाँ देखो, अब 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो गया। ठीक, यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1 से 1 गुणा होके 1 हो गया। ठीक, तो पहले रो का पहले कॉलम से हो गया। अब पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 से जब 1 का गुणा करेंगे तो 3 1 का 3 हो जाएगा, और फिर से ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके फिर से हो गया प्लस, और 2 1 का 2 हो गया। ठीक, फिर अब दूसरे रो का पहले कॉलम से, तो 2 का 1 से जब गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और फिर यहाँ इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 1 कम 3 हो गया। ठीक, फिर यहाँ 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, और 3 2 6 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया ए बी, तो ए बी = कितना हो गया, तो यहाँ से हो गया 6 1 7 और 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 और 6 में 1 जुड़ गया 3 हो गया 7, ये निकल आया ए बी। अब इसका हमें क्या करना है, शाखंड निकाल लेना। ठीक, तो शाखंड आव्यूह, शाखंड आव्यूह, तो शाखंड आव्यूह कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वही जैसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ मान लो कि ये आपकी जो वैल्यूज आ गई, ये कोई मैट्रिक्स है जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, यस से। ठीक, यहाँ ए बी पढ़ रहे हैं, कौन सी दिक्कत है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज निकालेंगे इसका, तो a11 पहला रो पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा कि आपका ये हो गया। तो देखो ध्यान से रखो, अगर यहाँ पे आप इसको कर रहे हो, ठीक है, तो पहला ये पहला रो पहला कॉलम ये खत्म हो गया, तो ये खत्म, तो कितना हो गया 7। ठीक, फिर a12 है ना, a12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये खत्म, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर a21, तो इसमें क्या हो गया, ये खत्म, ठीक, ये खत्म, तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो गया। ठीक, फिर ये हो जाएगा a22, ये हो गया, यहाँ से
ये खत्म, तो कितना हो गया 7। ठीक, आप ध्यान रखो कि इसमें क्या है कि अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट में क्या करना है, इसको जो है आपको क्या कर देना, चेंज कर देना है। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या करनी, चेंज करके साइन का आएगा लगा दो, माइनस का लगा दो। ठीक है ना, साइन का आएगा लगा दो माइनस का, और इन दोनों के इंटरचेंज केवल प्लेस इंटरचेंज कर दो बस। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 1 1 तो यहाँ पे इवन नंबर मिल जाएगा ना, तो पहला आपका जो हो गया है ना, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका कंडीशन जो होगा, ठीक है, इन दोनों के प्लेस चेंज होते हैं, है ना, इन दोनों का क्या करना है, उल्टा मैंने बता दिया, इन दोनों का प्लेस चेंज कर दो और इन दोनों का प्लेस चेंज करके साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो पहला प्लस, दूसरा क्या होगा माइनस, तीसरा माइनस, चौथा प्लस। ठीक, अब यहाँ से भी समझ सकते हो 2 1 3, है ना, तो ये ऐसे भी कर सकते हो। ये एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट करने का, बाकी कॉन्सेप्ट इससे आपको करना है, ये हो गया। बाकी अगर डायरेक्ट करना है तो सीधे से इनके प्लेस चेंज कर दो और इनके प्लेस चेंज करके साइन चेंज कर दो बस। ठीक है ना, प्लस है मतलब दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका साधारण निकालते हैं, तो सी से प्रेजेंट कर देते हैं, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा कि ना, ये हो गया 7, ये हो गया -5, फिर कितना हो गया -5 और फिर कितना हो गया 7। ठीक, ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज यानी सी का परिवर्त, सी का परिवर्त, तो सी का परिवर्त यानी सी डैश, जिसे हम क्या कहेंगे एडजॉइंट AB। ठीक, ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी भैया, तो ये आपका हो जाएगा कितना, रो कॉलम में चला जाएगा, तो ये हो गया 7 -5 और ये हो जाएगा -5 7। ठीक, ये हो गया। अब सीधे से निकाल लेते हैं A इनवर्स, तो A इनवर्स AB का इनवर्स, तो AB का होल इनवर्स इक्वल टू क्या फार्मूला है, 1/AB का मॉड, ठीक, इनटू एडजॉइंट AB, ये हो जाएगा। ठीक, तो हमें पहले इसका मॉड भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से AB का जब मॉड निकालेंगे, AB का मैग्नीट्यूड वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा 7 7 49 माइनस 1 5 25, यहाँ से इसकी वैल्यूज मिल जाएगी, 9 में से 5 जाएगा 4 और ये हो गया आपका 24। ठीक, तो जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज रखे हैं, तो AB का होल इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया 1/AB, तो AB की वैल्यूज हो गई कितनी 24 और यहाँ से एडजॉइंट AB की वैल्यूज हो गई कितनी 7 माइनस का 5 -5 7। ठीक, ये निकल आया हमारा क्या, एक वैल्यूज आ गई, इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, पहले B इनवर्स फाइंड करना है, फिर A इनवर्स फाइंड करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, तो पहले A। ठीक, तो A की वैल्यूज क्या है हमारे पास, A की वैल्यूज हो गई 3 1, फिर हो गई -1 -3, ये हो गया। सीधे से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या हो जाएगा, मॉड A -3 3 का 9 माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 1 और 9 में से 1 घट के माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक, अब इसका साधारण निकालना है, तो A11 यानी ये हो गया, तो ये खत्म माइनस का 3 हो गया। ठीक, A12 तो यहाँ पे ये खत्म, ठीक, ये खत्म, ये कितना हो गया 1, फिर A22 ये हो जाएगा, तो ये खत्म कितना हो गया -1। ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा A22, तो यहाँ से होगा ये खत्म, ये कितना हो गया 3। ठीक, तो ये हो गया। अब मैंने क्या कहा कि चिन्ह साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज फाइंड हो जाएगी, तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट डाउन कर दो एक बार। ठीक, इतना कर लो, तो फिर आगे इरेज कर देते हैं, हाँ हो गया। तो अब इसको इरेज कर दिया जाता है। तो यहां से हमें क्या करना है, A, तो A का शाखंड आव्यूह, तो शाखंड आव्यूह इसको किससे दिखा देते हैं, C डैश से दिखा दिया जाए, C डैश ना दिखाओ, किससे दिखा दिया जाए, चलो X से दिखा देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, तो ये हो गई आपकी -3, फिर कितना हो गया -1, फिर कितना हो गया +1 और ये कितना हो गया 3। ठीक,
ये देखो, तो मैंने क्या कहा कि इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो, ठीक है ना, और इन दोनों के क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, ठीक। मैंने क्या कहा, इन दोनों के प्लेस चेंज कर दो और इन दोनों को क्या चेंज कर दो, साइन चेंज करके प्लेस। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये हो गया था, हाँ, तो ये खत्म तो 1, तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, ठीक। तो 3 माइनस 1 1 3 हो गया, ठीक। यहाँ पे मिस कर दिए क्या, a11 पहला रो ये खत्म, -3 आ गया, फिर ये खत्म 1 हो गया, फिर ये खत्म -1 हो गया और फिर, ठीक है, ये हो गया, हाँ। चलो अब आगे आ जाओ, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो x का परिवर्त यानी ये हो जाएगा डैश, जिसे हम किससे दिखाएंगे, एडजॉइंट a। एडजॉइंट a क्या हो जाएगा, तो ये हो गया -3 -1 और ये हो गया 1 3, ये निकाला, ठीक। अब इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। तो a इनवर्स इक्वल टू 1/mod a इनटू एडजॉइंट a हो जाएगा, ठीक। तो a इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, 1/mod a की वैल्यूज क्या निकल के आई, -8, तो ये हो गया -8, एडजॉइंट a -3 -1 1 3, ये निकला है, ठीक। इसी तरह b की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक। तो b का मैग्नीट्यूड mod b इक्वल टू यहीं से निकालो, ये हो गया -2 दूना 4 और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन और ये वाला माइनस, इस माइनस को क्या कर दिया प्लस, और 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया, ठीक। तो -4 धन 1 यानी इसकी वैल्यूज होगी वो कितनी होगी, -3 होगी, ठीक। अब इसका भी साधारण निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको b से दिखाते हैं, b11, ठीक। तो b11 यानी क्या हो जाएगा, ये खत्म, हाँ, पहला रो पहला कॉलम।